जय हिंद। शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आज जो हम सब देखिए पेपर करने वाले हैं सोल्जर ट्रेड्समैन का, जो कि रहेगा देखो आपका आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद का। इसमें देखो बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। ड्यूरेशन 60 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 32, जो बेसिक जानकारी होती है वो दी गई है। आज जो हम सब पेपर करने वाले हैं सोल्जर ट्रेड्समैन का, जो कि आपका है आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद का। और ये जो पेपर है ये देखो आपका पेपर है 28 फरवरी 2021 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। जो भी आपके साथ इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचेगी, जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे वीडियो को, हमारे क्लासेस को शेयर जरूर करें। उसके साथ साथ सभी को लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए रोज़ दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है। एंड रोज़ शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाया जाता है। तो हमारे दोनों क्लासेज में आप सब जरूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए रहेगा आपका, ठीक है, जिसमें आपका देखो यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है देखो आपका, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। क्या लिखा हुआ है देखो, कौन सी प्रथम भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अस्मिता पाटिल, मीना कुमारी, नरगिस दत्त या फिर मधुबाला। निम्न में से किस भारतीय अभिनेत्री को जो है देखो, प्रथम भारतीय अभिनेत्री को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए प्रथम भारतीय अभिनेत्री जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था वो है देखो नरगिस दत्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी नरगिस दत्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विच इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। छोटा नागपुर का पठार, या फिर देखो बघेलखंड का पठार, या फिर लद्दाख का पठार, या फिर दक्कन का पठार। क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है, तो वो आपका दक्कन का पठार के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। ऊंचा पूछा है, ऊंचा में दक्कन का पठार हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है, तो दक्कन का पठार ऊंचा में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच एमोंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज डू नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन। निम्न में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। सिक्किम में, नागालैंड में, गोवा में, या फिर हिमाचल प्रदेश में। किस भारतीय राज्य में जो है देखो आपका रेलवे स्टेशन नहीं है, तो वो राज्य है देखो आपका यहाँ पे सिक्किम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी हैड गिवन आउट द स्प्रिंग कॉल टू ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग विच मूवमेंट। क्या लिखा हुआ है देखो कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया था। नागरिकता अवज्ञा, या फिर खिलाफत आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। बताना है कि करो या मरो का नारा जो है गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के समय दिया गया था। तो देखिए करो या मरो का जो नारा है वो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, व्हाट इज एडेड फॉर द वल्कनाइजेशन ऑफ अ रबर। रबर का वल्कनीकरण के लिए रबर में क्या मिलाया जाता है। ओजोन, सल्फर, फॉस्फोरस, या फिर कार्बन। रबर की वल्कनीकरण के लिए जो है रबर में क्या मिलाया जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखिए रबर की वल्कनीकरण के लिए जो है रबर में क्या मिलाते हैं, तो सल्फर मिलाते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सल्फर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह है देखो कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 55 वर्ष, 45 वर्ष, 25 वर्ष, या फिर 35 वर्ष। कितना जो है न्यूनतम आयु होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो है 35 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 35 ईयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉल्ड ड्यू टू मॉस्किटो बाइट। इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से नहीं होती है। जॉन्डिस, डेंगू, जीका फीवर, या फिर चिकनगुनिया। कौन सी बीमारी जो है देखो आपका मच्छरों के काटने से नहीं होती है। तो देखो मच्छरों के काटने से जो यहाँ पे बीमारी नहीं होती है वो है आपका जॉन्डिस, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो जॉन्डिस है ये देखो आपका मच्छरों के काटने की वजह से नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह है देखो व्हाट इज द वेयर इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड। देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बंगलौर में है, ट्राम्बे में है, कोलकाता में है, या फिर पोखरन में है।
कहाँ पर जो है देखो आपका भाभा अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो देखिए जो भाभा अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे है, तो ये आपका स्थित है ट्राम्बे में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ट्राम्बे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, पतंजलि, पाणिनि, कपिल या फिर अलार कलाम। कौन जो है देखो आपके गौतम बुद्ध के गुरु थे, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए गौतम बुद्ध के गुरु के रूप में किसको जानते हैं, तो जाना जाता है अलार कलाम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अलार कलाम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो आपका कि विच सिटी इन तमिलनाडु इज़ फेमस एज एज नेटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया। तमिलनाडु का कौन सा शहर भारत का नेटवेयर कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है, तिरुपुर, चेन्नई, तिरुचि या फिर मदुरई। कौन सा शहर जो है देखो आपका तमिलनाडु का कौन सा शहर जो है भारत का नेटवेयर कैपिटल के रूप में फेमस है, तो वो है देखो आपका तिरुपुर। आंसर याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा, तो तिरुपुर। जो तिरुपुर है ये देखो आपका भारत का नेटवेयर कैपिटल के रूप में फेमस है, जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। लोहित रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। लोहित नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी की, ब्रह्मपुत्रा नदी की, सिंधु नदी की या फिर गोदावरी नदी की। जो लोहित नदी है ये निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, तो देखिए जो लोहित नदी है ये आपका सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमंग, भीम बहादुर गुरंग या फिर पवन कुमार चामलिंग या फिर काजी काजी लहेंडप डोरजी। निम्न में से कौन जो है देखो आपके सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो देखिए सिक्किम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके प्रेम सिंह तमंग जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए प्रेम सिंह तमंग। ठीक है, चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है। द गांधी सागर डैम, कोटा बैरेज एंड राणा प्रताप सागर डैम आर द डैम्स लोकेटेड ऑन विच रिवर। गांधी सागर डैम, कोटा बांध, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है, गंधक नदी, चंबल नदी, सोन नदी या फिर गोमती नदी। किस नदी पर स्थित है ये आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये सब जो है ना ये आपकी स्थित है चंबल नदी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है। यह है देखो आपका नेम द मूवमेंट स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था, रॉलेट एक्ट, भारत छोड़ो, होम रूल या फिर असहयोग। क्या जो है नाम था देखो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का, तो देखिए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का जो नाम है वो है होम रूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होम रूल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है। इज़ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है बगदाद, लाहौर, तेहरान या फिर काबुल। जो अफगानिस्तान है उसकी राजधानी निम्न में से क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए जो अफगानिस्तान है उसकी जो राजधानी है वो क्या है, तो वो है आपकी काबुल। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी काबुल। ठीक है, चलिए तो 15 क्वेश्चंस आपके जीके के हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें आपके अब जीएस के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे देखो आपकी सेक्शन बी में जो है आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ट्रेड्समैन वालों के। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ जिससे आप सब अच्छे से इसको पॉज कर करके बाद में अटेंड कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है देखो आपका, शायद आप सबको दिख नहीं रहा हो अच्छे से, तो पढ़ने की कोशिश करेंगे उसके साथ समझिएगा, आगे फ्रेश हो जाएगा। दिया हुआ है देखो आपका फ्रिक्शन इज अ, घर्षण एक है। दिया हुआ है वेक्टर क्वांटिटी, या फिर ऑप्शन नंबर बी में है नाइदर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी में है अदिश राशि, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है बोथ ए एंड बी। तो देखिए सबसे पहले तो ए में लिखा हुआ है सदिश राशि, बी में लिखा सी में लिखा हुआ है अदिश राशि। तो यहाँ पे होना चाहिए था ए और सी ना, आप खुद से सोचो ए और सी होना चाहिए था, क्योंकि ए में है अदिश राशि और सी में है, ए में दिया हुआ है सदिश राशि और ए में है अदिश राशि। तो ये तो गलत किया है, वो जो है यहाँ पे अच्छे से ऑप्शन नहीं लिख पाया है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जो घर्षण है ये देखो एक प्रकार का बल है, और जो घर्षण है ये ना ही आपका ए होगा, नाइदर ए एंड नाइदर सी, क्योंकि सी में आपका अदिश राशि है, ए में जो है सदिश राशि है। ना ही देखो घर्षण एक सदिश राशि है और ना ही ये एक अदिश राशि है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है। यह है देखो नेम द लार्जेस्ट वाटर एनिमल। सबसे बड़े जलीय जंतु का नाम बताइए। ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, व्हेल या फिर देखो मछली।
निम्न में से सबसे बड़े जलीय जंतु का नाम क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा जलीय जंतु कौन सा है, तो वह है आपका ब्लू व्हेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है, टीन, सिलिकॉन, हवा या फिर चांदी। बहुत बार आप सबको पढ़ाया है, सबको बताइएगा कि निम्न में से कौन सा जो है एक मिश्रण है। तो देखिए यहाँ पर जो मिश्रण है वो है आपका हवा। ठीक है, हवा जो है ये एक प्रकार का मिश्रण है यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी एयर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। यह दिया हुआ है, देखो एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच बैक्टीरिया एंड और फंगी। एंटीबायोटिक किस जीवाणु और अथवा कवक द्वारा प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, सभी को आंसर जो है इसका होमवर्क में बताना है। सबको आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो है राइट आंसर क्या होगा। सबको को जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बतानी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है। ये दिया हुआ है, देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, नोल और रुस्का ने, रॉबर्ट कोच ने, C.P. समनसन ने, या फिर देखो आपके ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है किसके द्वारा बनाया गया था, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको बनाया था देखो आपका नोल और रुस्का ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नोल और रुस्का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे है देखो आपका कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन अ किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको यहाँ बताना है। तो देखिए 1 किलोमीटर में जो है, मानो 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर में जो है देखो आपका 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब 1000 मीटर हो गया, और 1 मीटर में जो है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ 100 से गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या होगा। तो इस प्रकार देखो एक के साथ जो है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 जीरो, 5 जीरो लगेंगे, और जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका देखो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है। यह है देखो द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, प्लूटो, बुध, शुक्र या फिर शनि। निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वह है आपका बुध। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मरकरी, बुध। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। द प्रोसेस व्हेन अ गैस टर्न्स इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड। जब गैस तरल में बदलती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसन, सब्लिमेशन, डिफ्यूजिशन, या फिर देखो आपकी यहाँ पे डी है ऑप्शन नंबर डी में इवेपोरेशन। क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा, सबको ध्यान में रखिएगा कि देखिए जब गैस तरल में बदल जाती है ना, जब गैस तरल में बदलती है तो उसको देखो जाना जाता है कंडेंसन के नाम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए कंडेंसन। ठीक है, कंडेंसन को देखो एक प्रकार से द्रवण भी कहते हैं, संकलन भी कहते हैं, संघनन भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है देखो आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ रबी क्रॉप। निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है, धान, मक्की, गेहूं या फिर देखो मूंगफली। निम्न में से कौन सा जो फसल है आपका देखो एक रबी फसल है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो रबी फसल है ये आपका कौन सा है, तो ये आपका गेहूँ है। जो गेहूँ है ये देखो एक रबी फसल होता है, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि द ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज। सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तचाप 707/90। ऑप्शन नंबर बी में है 180/80, ऑप्शन नंबर सी में है 110/50, और ऑप्शन नंबर डी में है 110/80। क्या होगा, ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो देखिए सामान्य मनुष्य के शरीर का जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है, वो होता है आपका देखो 120/80। जो राइट आंसर है वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि बीटी सीड इज एसोसिएटेड विथ। बीटी बीज से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं, चावल, कपास या फिर गेहूँ। जो बीटी बीज है वो निम्न में से किससे संबंधित है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो बीटी बीज होता है, जो बीटी सीड्स होते हैं, ये देखो आपके संबंधित हैं कपास से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी कपास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सोडियम मेटल इज केप्ट इनसाइड विच लिक्विड। सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन में, अम्ल में, पेट्रोल में या फिर पानी में। जो सोडियम धातु है वो उसको निम्न में से किस में डुबो कर रखते हैं। तो देखिए जो सोडियम धातु है उसको रखा जाता है केरोसिन तेल में डुबो कर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए केरोसिन। ठीक है, चलिए तो आज जो है देखो आपके टोटल जो क्वेश्चंस थे वो 27 क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज आपके 27 क्वेश्चंस ही थे।
क्योंकि देखिए आपकी जो है यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 15 जीके का, 15 जीएस का, पर आज वैसा था नहीं। आज जो आपके देखो 15 जीके के क्वेश्चन थे एंड जो है आपके देखो 12 जीएस के क्वेश्चन थे। तो सबको बताइएगा कि आज के जो 27 क्वेश्चन हुए इसमें से आप सबने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज के क्लास को, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आज के क्लास को, आज के सेशन को यहीं पर एंड की जाए। अब आप सबसे देखो मुलाकात होगी सीधे कल दोपहर 1 बजे, ठीक है। अब आप सबसे मिलेंगे सीधे कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी देखो आपकी इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास, और जो कि अभी हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब सीधे आपसे मिलते हैं कल दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी के स्पेशल जीके जीएस की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। तो कल सबको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा 1 बजे, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो सबको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद एंड जय भारत।